किसी व्यक्ति के नेत्रदान करने से एक नेत्रहीन व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से फिर से देख सकता है। ज्यादातर मामलों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण के माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी का उजाला लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को नेत्रदान के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि सर्वेक्षण 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख व्यक्ति विभिन्न नेत्र दोषों के कारण आंशिक व पूर्ण अंधेपन से पीड़ित हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अपनी सामान्य स्वस्थ दृष्टि बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक या दोनों आंखों में कॉर्नियल प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ इस तथ्य के बारे में शोक व्यक्त करते हैं कि नेत्रदान की कमी के कारण प्रत्यारोपण के लिए सालाना केवल 55,000 के करीब कॉर्निया ही उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग जो शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, आजीवन अंधेपन का शिकार बने रह जाते हैं। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं नवी मुंबई के सुप्रसिद्ध नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े से विशेष चर्चा में। सबसे कॉमन अपने देश में है कि इन्फेक्शन होना, आंख को कोई इंजरी होती है उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग खेती में काम करते हैं जिसके वजह से पेड़ पत्ते लग के या फिर कोई कांटा चुभ के इन्फेक्शन होने से आंख का जो बाहर का जो एरिया, इसको कॉर्निया कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में पुतली बोलते हैं, वो सफ़ेद हो जाती है इन्फेक्शन से और उसके बाद दिखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन होते हैं। हमारे देश में यंगस्टर्स जो है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, या फिर स्विमिंग पूल में भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग करते हैं तो उनमें भी ये सारे इन्फेक्शन पाए जाते हैं। और लास्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी हमने देखा है कि छोटे मोटे इंजरीज आँख में होने से उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा बचपन में आने वाली ऐसी समस्या है जिससे आँख की पुतली वाइट हो जाती है, जिसको हम कॉर्नियल ओपेसिटी बोलते हैं, इससे भी दिखना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारे देश में या फिर कई सब जगह ये आँख का जो इन्फेक्शन या इंजरीज जिससे आँख खराब हो सकती है, जिसके लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जी, ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आई डोनेशन मौत के बाद ही पॉसिबल है। जैसे किडनी में हम जिंदा आदमी से किडनी निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन आई डोनेशन इट इज़ ओनली आफ्टर डेथ। इसके बिफोर डेथ अलाउड नहीं है लीगली। इसके अलावा आई डोनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट के रिलेटिव्स का जो कंसेंट है वो होना चाहिए। अगर पेशेंट के रिलेटिव का कंसेंट नहीं है तो पेशेंट ने भी इच्छा अगर व्यक्त की है जाने से पहले कि मुझे आई डोनेशन करना है और उसने कोई कार्ड भी भरा होगा, कोई रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, लेकिन अगर रिलेटिव्स कंसेंट नहीं देते ऑन द स्पॉट तो आई डोनेशन पॉसिबल नहीं है। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसा कोई खास ऐसा रूल नहीं है, बट कुछ राज्यों के रूल्स होते हैं कि जो आई डोनेशन होते हैं वो उसी राज्यों में यूज़ होना चाहिए। इंटरस्टेट जैसे हमारे महाराष्ट्र राज्य में ये है कि इसी राज्य में ये आई डोनेशन यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अपने राज्य में इतने लोग हैं जिसको अभी जो वेटिंग लिस्ट पे है तो उनका पहले ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। इस हिसाब से शायद राज्य ने ये रूल्स बनाए होंगे, बट काफ़ी अलग राज्य जिसमें से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं। तो ये बेसिक रूल्स है और ये अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई डोनेशन में। 2 टाइप्स के समय सीमा है। एक तो मौत के बाद कितने घंटे में आँख पेशेंट से लेनी चाहिए, उसकी समय सीमा 6 घंटे है। 6 घंटे के अंदर आई कलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए पेशेंट के घर में हम बताते हैं कि आप उसको एसी में रखिए तो थोड़ा प्रिजर्वेशन बेटर होता है। सर के नीचे 2 तकिया रखें तो ज़्यादा ब्लीडिंग और ये सब नहीं होता है ऑपरेशन के टाइम में, आँख निकालने के टाइम में। और तीसरा चीज़ है कि थोड़ा सा आँख बंद करके उसके ऊपर गीला ऐसा कॉटन रख के या गीला कपड़ा रख के उसे मॉइस्ट रखे, या आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स, वो भी डाल के रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। 6 घंटे के अंदर इनका कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद
दो टाइप्स के कॉमन मीडिया है जो हमारे यहाँ मिलते हैं। एक एमके मीडिया है और एक कॉर्निसॉल है। एमके मीडिया में अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो 4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, और अगर कॉर्निसॉल में प्रिजर्व करते हैं तो 12 से 14 दिन तक हम उसको रख सकते हैं। और तब तक हमें किसी वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट को कांटेक्ट करना होता है और उसके बाद उसका ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान हो जाता है। नेत्रदान सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बट जनरली हम 2 साल से 75 साल की जो रेंज है उसकी हम कॉर्निया प्रेफर करते हैं, जिससे ट्रांसप्लांट करके विजन अच्छा आ सकता है। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो सबसे 2 साल से कम वाले कॉर्नियाज है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, और जो बड़े 75 के एज की बात की कॉर्निया वो थोड़े ओल्ड एज की वजह से अंदर का उनका सेल काउंट कम हो जाता है, तो थोड़ा सा क्वालिटी डिटेरियोरेट हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमने 80 ईयर्स के भी कॉर्निया देखे जो हेल्दी है, अच्छे हैं, तो कोई भी कॉर्निया वेस्ट नहीं जाएगा। सभी कॉर्निया हम यूज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिस सर्जरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बट कुछ ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐसा कुछ है नहीं कि कॉर्निया वेस्ट होता है। इट विल ऑलवेज बेनिफिट आइदर द डॉक्टर, द पेशेंट, किसी न किसी काम जरूर रहेगा। दूसरा ये है कि स्पेसिफिक कुछ बीमारियां हैं जिसके हम कॉर्निया नहीं लेते हुए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे HIV एड्स है, रेबीज है, और सेप्टिसीमिया मतलब बॉडी में इन्फेक्शन फैला है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ऐसे कॉर्नियाज थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, उसमें इस कॉर्निया में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हो सकता है, तो इसके लिए हम प्रेफर नहीं करते। और आज की स्थिति में कोविड कॉर्नियाज भी हम नहीं लेते। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स ये कहा गया है कि कोविड वाले पेशेंट से कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्निया में स्प्रेड होके वो पेशेंट में स्प्रेड हो सकता है। तो ये बेसिक है, और इतना बाकी सब ये छोड़ के सारे कॉर्नियाज हम डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। कि अपने देश में काफ़ी सारे टाइप की जातियाँ है, धर्म है, और अनेक अंधविश्वास है, लेकिन उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुनर्जन्म तो हमने किसी ने देखा नहीं है, तो इसके ऊपर विश्वास करके कोई मतलब नहीं है। आप सब ने नेत्रदान जरूर करना चाहिए, और क्योंकि आपकी आंखों से कोई दूसरा आदमी देख पाए, इससे अच्छा सुख और क्या है। यही उनका एक पुनर्जन्म, मैं कहूँगा कि यही उनके लिए पुनर्जन्म के साथ से मिलता जुलता ये एक अनुभव होगा। इसलिए नेत्रदान जरूर करें और ये सारे अंधविश्वास से दूर रहे। दूसरा एक लोगों के बीच में अंधविश्वास है कि जब नेत्रदान करते हैं तो जो मृत शरीर है उसका जो चेहरा है वो छिन्न विच्छिन्न हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम आजकल पूरा आँख भी नहीं निकालते, सिर्फ सामने का कॉर्निया जो है वो निकालते हैं और उसकी जगह पे एक शेल रख देते हैं, जिससे आँख बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। आँख बंद करने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि डोनेशन हुआ है। तो ये भी एक डाउट जो है लोगों को वो मैं सुलझाना चाहता हूँ, जिससे आई डोनेशन हमारे देश में बढ़ना चाहिए। हमारे देश में साल में 2 करोड़ लोग मृत होते हैं, और अभी वेटिंग लिस्ट पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 20 लाख का वेटिंग लिस्ट है, जो कुछ भी नहीं है 2 करोड़ के तुलना में। अगर आप 10% भी लोग डोनेशन करेंगे अपने देश में तो वो 20 लाख का वेटिंग लिस्ट कवर हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में ट्रांसप्लांट होते हैं 50,000 साल में, और साल में 2-2 लाख लोग और ऐड हो रहे हैं ब्लाइंडनेस की वजह से। तो कोई तुलना ही नहीं है इसमें। तो इसके लिए हमको बाहर के देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे श्रीलंका है, उसका मुख्य कारण है कि श्रीलंका का धर्म है बुद्धिज्म, जिसमें कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको आई डोनेशन करनी चाहिए। तो इस तरह से उनमें सीख है, जिससे सारे लोग, उनका पूरा देश डोनेट करता है। इनफैक्ट उनके लाइसेंस पे भी एक फॉर्म रहता है जिसमें वो लिख देते हैं कि हमको डोनेशन करना है, तो उनको परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये हो जाता है। तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ कानून बना सकते हैं कि जैसे लाइसेंस का कार लाइसेंस बना उसी टाइम उसको पूछ लो कि आप डोनेट करना चाहेंगे क्या। उसके बाद उसके रिलेटिव्स या इसी को पूछने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे उसका डोनेशन कर सकते हैं अगर वो कानून में बैठता है तो ये ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रचार प्रसार, जैसे आपका माध्यम है जो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा ये है कि आई डोनेशन फोर्टनाइट जो गवर्नमेंट ने बनाया 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, जिसमें ये सारा चीज इसका हम प्रचार करते हैं। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करके और थोड़ा अंधविश्वास जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात की वो निकाल के
और अभी नई जो पीढ़ी है वो डेफिनेटली ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा समझदार है, तो ये डेफिनेटली ये समझेंगे कि आई डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आई डोनेशन ही नहीं, सारा शरीर का अवयव डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे 7-8 लोगों का जीवन सुस्थिति में आ सकता है सिर्फ एक आदमी के डोनेशन से। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश में। ऑलरेडी विजन 2020 एक प्रोग्राम था जिसमें 2020 तक हम सारे कैटरैक्ट पेशेंट्स और सारे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने के लिए एम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि कोविड आ गया 2 साल, उसमें हम चले गए, बैकलॉग वापस बढ़ गया है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में। इलिटरेसी है, अभी भी काफ़ी लोग समझते नहीं है, और अंधविश्वास है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके, अच्छे कानून बना के, और थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे गवर्नमेंट, तो ये ज़्यादा हेल्थ का बजट बढ़ाना चाहिए, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से काफ़ी कम है कंपेयर टू जितने लोग बीमार पड़ते हैं हमारे देश में। तो हेल्थ बजट बढ़ा के उनमें थोड़ा सा ये प्रचार प्रसार का एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना के, और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करके, और टीवी और रेडियो तो है ही अपने पास जिससे ये होता है, बट उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली एक देख के हम ये काम कर सकते हैं सब मिलके। और हमारे जो महाराष्ट्र ऑप्थेल्मिक सोसाइटी ये इस पंद्रवड़े में बहुत ज़्यादा काम करती है, गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार करती है, जिससे ये अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। मेरा एक ही संदेश है कि नेत्रदान जरूर करें। नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान है। रक्तदान जैसे है वैसे नेत्रदान है। आप 2 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करके कोई भी काम करने की एक आप प्रयत्न करके देखिए सब लोग, आपको पता चलेगा कि आंखों का कितना महत्व है। जैसे आप 2 मिनट से ज्यादा आंख बंद करके नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे काम आंखों के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से अगर आप नेत्रदान करेंगे तो आपकी आंखों से एक नया जीवन प्राप्त करेगा, जो जिस आदमी को ये आंखें मिलेगी। और ये हमारे यहाँ सब टेक्नोलॉजी है, सर्जन्स है, सब लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। हमारा देश आई डिपार्टमेंट ऑफ्थेल्मोलॉजी में काफ़ी अग्रसर हुआ है, आज पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन है ऑफ्थेल्मोलॉजी में। सिर्फ लोगों की डोनेशन की कमी है। अगर वो अच्छे से करेंगे तो ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में सॉल्व हो जाएगा, हमारी उन्नति बहुत होगी, और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं मिलते जिनको दिखता नहीं, तो अगर रोज़गार मिल जाता है तो ऑब्वियसली हमारे देश का जो है एक उन्नति के दिशा में हम चल बसेंगे। तो मेरा आपसे विनती है कि आई डोनेशन ज़रूर करें। आपके जाने के बाद ही करना है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी एक्चुअली ये हमारा DOVS आई इंस्टीट्यूट है जो फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी में स्थित है। इसकी एक आउटरीच क्लिनिक है, सरोज स्पेशलिटी आई क्लिनिक, और हमारे 2-3 और क्लिनिक्स है जहाँ पे हम ये DOVS आई इंस्टीट्यूट के आउटरीच क्लिनिक्स प्लान कर रहे हैं। तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें हमारी इंटरनेशनल नेशनल फैकल्टी सब है, सारे ट्रेंड सर्जन्स है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लिया है। हम सारे सब स्पेशलिटीज कवर करते हैं, कॉर्निया, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, रेटिना, ऑर्बिट, ऑक्यूलोप्लास्टी, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी आई सर्जरीज। मतलब कोई भी इमरजेंसी हो 24/7 हमारा डिपार्टमेंट चालू रहता है। जैसे कल रात को एक एसिड बर्न्स आए थे, उनको हमने ट्रीट करके आज शाम तक उनको दिखना वापस चालू हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, जिसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन जैसे सर्जरी हो, केमिकल बर्न्स में हम ट्रीट करते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट से, जिससे आंखें वापस नॉर्मल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस्ड चीज़ें जो मैं अभी एक साथ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब स्पेशलिटीज़ है, प्लस बाकी स्पेशलिटीज़ का सपोर्ट भी अपने पास है, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी। तो इस तरह से होलसम ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में, और काफ़ी अच्छा नाम अभी तक हमने पाया है 10-15 साल में। आप हमें हमारे हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है हीरानंदानी फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी, जिसमें हमारा DOVS आई इंस्टीट्यूट आई डिपार्टमेंट स्थित है। और हमारा जो आउटरीच क्लिनिक है सरोज स्पेशलिटी आई क्लिनिक, उसका भी एक लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर है। ये सारी चीज़ें आपको नीचे दिखेगी, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं।